अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुलू मिन तय्यिबाति मा रज़क़नाकुम वश्कुरू लिल्लाहि इन कुंतुम इय्याहु तअबुदून। सामिईन मोहतरम, हमारा ये सिलसिला चल रहा था ईमान वालों से अल्लाह ताला का खिताब, यानी पूरे कुरान पाक के अंदर या अय्युहल्लज़ीना आमनू से जितनी भी आयत शुरू हो रही हैं वो बराह रास्त अल्लाह ताला का ईमान वालों के साथ खिताब है, जिसके सिलसिले में आज मैंने आपके सामने जो आयत पढ़ी है इसके अंदर अल्लाह ताला ईमान वालों को ये खिताब फरमा रहे हैं, या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुलू मिन तय्यिबाति मा रज़क़नाकुम, ए ईमान वालो जो हमने आपको पाकीज़ा रिज़्क़ अता किया है उसमें से पाकीज़ा चीज़ों को आपने खाना है। आज की आयत इस हवाले से भी बहुत ज़्यादा अहम है कि जैसे हालात चल रहे हैं, आप हज़रात को पता है कि कोरोना वायरस जिसने पूरी दुनिया को अपनी लपेट में लिया हुआ है, बेसिकली ये कहाँ से प्रोमोट हुआ और ये कहाँ से चला। और आपको पता है चाइना का एक शहर है वुहान, जहाँ पे हराम चीज़ों को खाने की वजह से ये वायरस मुंतकिल हुआ इंसान के अंदर, और वहाँ से फिर एक इंसान से दूसरे को यूं करते करते स्प्रेड होते आज इसने पूरी दुनिया को 7 बर्रे आज़मों को अपनी लपेट में लिया हुआ है। इस आयत के अंदर इस्लाम की हक़ानियत और ज़्यादा उभर के सामने आती है कि अल्लाह वहदहू ला शरीका ला, जो इस कायनात का खालिक भी है और मालिक भी है, जिसने इंसानियत को पैदा किया, उसने ये भी बताया कि आपने किन चीज़ों को खाने में इस्तेमाल करना है। इसलिए बड़ा अजीब और बड़ा खूबसूरत अंदाज अल्लाह ताला ने इख्तियार फरमाया और एक अजीब नुक्ता यहाँ पे बयान फरमाया है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुलू मिन तय्यिबात। ये जो तय्यिबात की सिफ्त अल्लाह ताला ने बयान की है, ये बड़ी अहम सिफ्त है कि माल का सिर्फ हलाल होना ज़रूरी नहीं है, हलाल होने के साथ साथ उसका पाक और पाकीज़ा होना भी ज़रूरी है। जी हाँ, अब आप देखते हैं घर के अंदर कोई सालन है जो बज़ाते ख़ुद पाक है, लेकिन अगर वो ख़राब हो जाता है तो ये मिनत तय्यिबात की सिफ्त से वो निकल गया। आपके लिए यही बेहतर है कि आप उसे इस्तेमाल ना फरमाएं। इसी तरह कोई आपका केक, कोई फ्रूट केक, कोई बिस्किट, कोई चीज़ खाने वाली ऐसी जो बज़ाते ख़ुद हलाल है लेकिन वो ख़राब हो चुकी है, उसमें से स्मेल आ रही है या बासी हो चुकी है, आपको पता है कि मेरे मैदे को या पेट को नुकसान पहुंचा सकती है, तो अल्लाह यही चाहते हैं कि आप इसे इस्तेमाल ना फरमाएं। और इस आयत के अंदर एक और इशारा भी है, ए ईमान वालो, अल्लाह ताला ने जो चीज़ें आपको दी हैं उनमें से पाकीज़ा और हलाल चीज़ों को इस्तेमाल करना है। लिहाजा कीड़म कोड़े और दरिंदे और ऐसे चीरने फाड़ने वाले परिंदे कि जो फ़ुक़हा ने जिनकी तफसील बयान की है, आप फ़िक़ह की किताबों में इनको मालूम कर सकते हैं कि जिनको अल्लाह ने हराम करार दिया है, अगर इंसान उसको इस्तेमाल करेगा तो वो इंसान की सेहत के लिए मुज़िर होगा, इंसान की सेहत उससे ख़राब होगी, इंसान का खून ख़राब होगा, उसके आमाल बदन से निकलने वाले वो ख़राब होंगे। इसी तरह ऐसा माल जो अल्लाह ताला इंसान के लिए पसंद नहीं करते वो भी इस आयत में आ गया। मसलन रिश्वत का माल, चोरी का माल, डकैती का माल, किसी से छीन के इस्तेमाल करने वाला माल, ये सारे अमवाल ऐसे हैं कि जो अल्लाह ताला ने मुसलमान के लिए हलाल करार नहीं दिए, बल्कि ये सारे के सारे अमवाल एक ईमान वाले के लिए हराम हैं। फरमाया कि जब तक मुसलमान की दिल की रज़ामंदी ना हो, इसका माल दूसरे मुसलमान के लिए खाना जायज़ ही नहीं है। इतनी बड़ी बात है। तो अल्लाह ताला से दुआ है, अल्लाह ताला मुझे और आपको और पूरी दुनिया के ईमान वालों को पाकीज़ा, हलाल, तय्यब और ताहिर रिज़्क़ खाने की और उसको कमाने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। व आखिरु दअवाना
ان الحمد للہ رب العالمین.